कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम का निर्माण प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से होता है। और तो उसमें हम लोग न्यूक्लिक एसिड देखे थे, दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। और डीएनए की जो संरचना है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना यानी कि द्विकुंडलित संरचना, इसकी खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। अगर क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी, तो जेम्स वाटसन ने की थी और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। तो डीएनए में क्या होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल की दो श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित रहती हैं। देखिए, पहली श्रृंखला ए हो गई और दूसरी श्रृंखला बी हो गई। ये न्यूक्लिक अम्ल की दो श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित होती हैं और दोनों श्रृंखलाएं ना आपस में हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ी होती हैं। आपको बताया गया था कल, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा होता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। तो इन्हीं में हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण द्विकुंडलित संरचना मजबूती से टिकी होती है। एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ डीएनए में जुड़ा होता है। और इसके दोनों जो रज्जुक हैं यानी कि हेलिक्स, यानी कि दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, मतलब एक समान होती हैं। और इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच क्या होता है? तो हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। एडेनिन किसके साथ जुड़ा होता है? एडेनिन नामक क्षार किसके साथ जुड़ा होता है? तो थाइमिन के साथ। और गुआनिन किसके साथ जुड़ा होता है? तो साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है हाइड्रोजन बंधन के द्वारा। इस प्रकार अभी तक के पढ़ाई में हम देखें कि डीएनए की संरचना की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। डीएनए में दो रज्जुक होते हैं यानी कि डबल हेलिक्स संरचना होती है, जिसमें एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा होता है और गुआनिन साइटोसिन नामक क्षार के साथ जुड़ा होता है। इनके बीच कौन आकर्षण बल है? तो हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। ये देखिए डीएनए की संरचना है जिसमें ग्रीन रंग से एडेनिन है और ये पर्पल जो है वो थाइमिन है। तो देखिए यहाँ जो थाइमिन है वो एडेनिन के साथ जुड़ा हुआ है और रेड रंग में साइटोसिन है। तो यहाँ जो संरचना में रेड कलर है साइटोसिन, वो गुआनिन के साथ जुड़ा हुआ है। गुआनिन ब्लू कलर में है, तो ब्लू कलर में गुआनिन है और रेड में साइटोसिन है। गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। यही डीएनए की द्विकुंडलित संरचना है यानी कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब डीएनए के बाद हम आरएनए की बात करते हैं। तो आरएनए में द्विकुंडलित संरचना नहीं होती है, उसमें एक ही रज्जुक होता है, मतलब सिंगल हेलिक्स होता है। और आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है मैसेंजर आरएनए और एक होता है ट्रांसफर ये राइबोसोमल आरएनए और एक होता है ट्रांसफर आरएनए। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना और राइबोसोमल आरएनए जो है ये मुख्यतः प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ट्रांसफर आरएनए सूचनाओं को पहुंचाता है यानी कि एक प्रकार का संदेश वाहक है और मैसेंजर आरएनए मैसेज देने का कार्य करता है। आनुवंशिक गुणों का, जैसे कि आपको कल बताया गया था कि कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा है क्यों होता है, ये सब आनुवंशिक गुण है और इनका आधार कौन है? तो डीएनए है। आनुवंशिक गुणों का आधार कौन है? तो डीएनए है। डीएनए ही है जो लाखों वर्ष से जीवों की पहचान को बनाए रखते हैं, यानी कि लाखों साल में कोई भी जीव हूबहू वैसे ही होता है। हल्का अंतर हो सकता है लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। यानी विभिन्न प्रजातियों की जो पहचान है वो बनी रहती है, किसके कारण? तो डीएनए के कारण। डीएनए का जो कार्य है मुख्यतः आनुवंशिकता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य क्या है। न्यूक्लिक अम्ल के जैविक कार्य क्या है? तो हम जानते हैं कि डीएनए में सेल्फ रेप्लिकेशन यानी कि अणु
स्वप्रतिकरण का गुण पाया जाता है, यानी कि डीएनए सेल्फ रेप्लिकेट करता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाता है। इसके कारण आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। और न्यूक्लिक अम्ल का मतलब कार्य हो गया आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, किसके माध्यम से? डीएनए के माध्यम से। और आरएनए का कार्य क्या हो गया? प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है, लेकिन संदेश प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो संदेश देने का कार्य है वो डीएनए ही करता है। तो आज की क्लास में इतने ही लेते हैं। थैंक यू।